नमस्कार साथियों, यह डिक्टेशन राजस्थान विधानसभा 2017 में बोली गई डिक्टेशन है। डिक्टेशन की स्पीड 140 शब्द प्रति मिनट रहेगी। डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। शुरू। सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। देश में जीएसटी का लागू होना टैक्स सुधार की दिशा में आज़ादी के बाद सबसे बड़ा कदम होगा। यह वह कर है जिसे वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों पर लागू किया जाएगा। सेवा कर तो सभी राज्यों में समान है, परंतु सेवाओं पर लगने वाला कर प्रत्येक राज्य अपने ढंग से निर्धारित करता है, जिस कारण औद्योगिक समूह को उत्पादन एवं वस्तुओं की बिक्री पर काफी कर चुकाना पड़ता है। कुल मिलाकर अगर मैं इस बिल की बात करूं तो यह बिल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इसके आने के बाद सभी राज्यों में वस्तुओं पर समान कर लगने लगेगा, जिससे काफी सहूलियतें मिलेंगी। ऐसी संभावना है कि इसके आने पर राजस्व तो बढ़ेगा ही, साथ में घाटे में भी कमी आएगी। उत्पादन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और विभिन्न प्रकार के करों का बोझ कम होने से वस्तुओं के दाम भी कम होंगे, जिसका सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को होने वाला है। ऐसा इसलिए होने वाला है क्योंकि कोई भी सामान पूरे देश में एक दर पर मिलेगा, चाहे वह सामान किसी भी जगह से क्यों न खरीदा गया हो। इससे तमाम टैक्स से भी राहत मिलेगी। आम धारणा यह है कि जब हम बिना जीएसटी के सामान खरीदते हैं तो हमें उस पर कर के रूप में अलग से पैसा चुकाना पड़ता है। इस बिल में कर की दर निश्चित तो नहीं है, जैसा कि माननीय पूर्व वित्त मंत्री जी ने कहा है। अगर यह दर 18% या इससे भी कम होगी तो निश्चित तौर पर सामान सस्ते दर पर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, जिसका सीधा फायदा जनता को होगा। महोदय, अंत में मैं आपसे आपके माध्यम से 2 बिंदुओं पर मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहूँगा। श्रीमान जी, इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सभापति महोदय, पिछले 10 साल से जीएसटी को लेकर चर्चा हो रही है। जब यह लोग इधर थे तो इन लोगों को इस बिल में बहुत खामियां नजर आ रही थीं, बहुत समस्याएं थीं और लगातार 3 साल तक यह लोग विरोध करते रहे। अब यह लोग उधर हैं और उधर वाले इधर हैं, तो अभी इनका भी रुख बदल रहा है। अपने बनाए हुए बिल में भी इनको कमियां नजर आ रही हैं। सभापति महोदय, हमारे देश में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जीएसटी के ऊपर जीएसटी का यह पहला कदम है। यह संशोधन के बाद जीएसटी बिल बनेगा और उसको कैसे लागू किया जाएगा, यह बातें हो रही हैं। सभापति महोदय, हमारे देश में टैक्स का एक मकड़ जाल है। टैक्स के ऊपर टैक्स है। टैक्सेशन सिस्टम के कारण ऐसे बहुत से मौके आए हैं जिनकी वजह से लोगों का शोषण भी किया गया है, चाहे कोई भी सरकार रही हो। मान्यवर, आप एक चीज तो मानेंगे कि यदि किसी देश में कर की दर एक सीमा से ज्यादा होगी तो आज का जो माहौल है उसमें उस देश में आर्थिक तरक्की होना बहुत कठिन है। हर देश यह चाहता है कि उसके यहाँ उत्पादन बढ़े, उसकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। सब देश इसमें लगे हुए हैं। यह कहा गया है कि जीएसटी आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, एफडीआई आ जाएगी। आज हम सब लोग यहाँ जीएसटी पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज क्यों न हम इस चीज के ऊपर फैसला करें कि हमारे देश का कर ढांचा ऐसा हो जिससे महंगाई को कम किया जा सके, ताकि गांव के गरीब किसान और मजदूर के ऊपर भार न पड़े। आज 125 करोड़ लोगों के ऊपर टैक्स का भार पड़ रहा है और हर चीज के ऊपर कई बार टैक्स लग रहा है। इसके लिए आपको
बैठकर सोचना चाहिए। सभापति महोदय, जीएसटी का हमने कभी भी विरोध नहीं किया और न हम इसके विरोधी थे, लेकिन आज यह प्रचारित किया जा रहा है कि जीएसटी का मतलब या तो यह लोग हैं या यह लोग हैं, बीच वाले कोई नहीं हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग जीएसटी के विरोधी नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि गरीब और किसान का फायदा हो और देश में जो क्षेत्रीय असंतुलन है उसका भी समाधान हो। माननीय उपसभापति महोदय, आज जिस संविधान संशोधन विधेयक पर सदन चर्चा कर रहा है वह देश के लिए, जनता के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए एक विशेष महत्व रखता है। इस संशोधन के माध्यम से आज़ादी के बाद पहली बार एक बड़ा परिवर्तन होगा। विशेष तौर से केंद्र और राज्यों के बीच में कर लगाना, कर वसूलना और कर से जो पैसा आता है उसको राज्यों और केंद्र के बीच में बांटना, उसकी हिस्सेदारी में इससे फर्क पड़ेगा। जीएसटी के बारे में हम सबको मालूम है। वित्त मंत्री जी ने सुबह सुबह इसके बारे में चर्चा शुरू की। पूर्व वित्त मंत्री जी ने विस्तार से इसके बारे में खुलासा किया। मैं उन बातों को फिर से नहीं दोहराना चाहता हूँ। माननीय उपसभापति महोदय, वर्ष 2006 में उस समय के वित्त मंत्री द्वारा इसकी औपचारिक घोषणा की गई थी और 10 वर्ष बाद वर्ष 2016 में हम आज इस पर चर्चा कर रहे हैं और इसको पारित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह सही है कि 10 वर्ष के इस लंबे सफर में कई बातें हुई, राज्यों व केंद्र में चर्चा हुई और सभी ने अपने विचार दिए। आज जो देश के राष्ट्रपति हैं उस समय के वित्त मंत्री जी ने इसको पेश किया था। अच्छा होता कि उस समय चर्चा होती तो शायद 3-4 साल का जो वक्त गुजर गया इसमें देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता। आज जो बात हम कर रहे हैं कि टैक्स कम होता, एक बाजार होगा, यह उस समय भी हो सकती थी। मेरा आज भी यह मानना है कि यह निर्णय यूपीए सरकार का, कांग्रेस सरकार का एक बड़ा निर्णय था, एक ऐतिहासिक कदम था। आज देश के प्रधानमंत्री और हमारे वित्त मंत्री ने भी इसके महत्व की बात बताई है कि इससे देश को कितना फायदा होगा। यह देश में चर्चा का विषय रहा है। जो विलंब हुआ वह भी चर्चा और बहस का विषय रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि दोषारोपण भी हुआ जिसको मैं अनावश्यक समझता हूँ। अगर वह न होता तो बेहतर होता। देश की जनता को गुमराह करके इतना बड़ा फैसला नहीं होता और न ही बड़ा फैसला करने के लिए राजनीतिक दलों में विभाजन और राज्यों में विभाजन एक अच्छी सोच हो सकती है। कांग्रेस की सोच के बारे में स्पष्ट रही है कि राजनीतिक दलों के बीच बातचीत हो, आम सहमति बने, क्योंकि कोई भी संविधान संशोधन, कोई भी नया कानून सर्वसम्मति से बनाना शायद मुश्किल होता है। उसमें बिल्कुल कोई कमी न हो, वह परफेक्ट हो, वह भी शायद संभव नहीं है। इसीलिए आम सहमति जरूरी है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भी यह प्रयास किया कि हमारे पूर्व वित्त मंत्रियों ने भी किया और जिसकी आज चर्चा भी हुई। आप उस बात के पूरे जानकार हैं कि बातचीत चली, सही तस्वीर समझाने की कोशिश हुई पर कामयाब नहीं हुए। इस चर्चा के माध्यम से यह जरूरी हो जाता है कि याददाश्त ताज़ा की जाए, वरना चर्चा अधूरी होगी। उसको जानना हिंदुस्तान की जनता का अधिकार है और उसको बताना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। पूरे सदन के सदस्यों का यह कर्तव्य है कि संविधान में जब इतना बड़ा संशोधन होगा तो उसके लाभ की कहानी जनता को बताएं,
उस समय इसका विरोध हुआ था। सभापति महोदय, इस सदन में बैठे सदस्य और देश की जनता इस बात को जानती है कि उस समय का विरोध राजनीति से प्रेरित था, सैद्धांतिक विरोध नहीं था। वह विरोध वर्षों तक रहा। जब आप यहाँ इस तरफ बैठते थे तब आपकी सोच दूसरी रही। मुख्य रूप से इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की तरफ से हुआ था। गुजरात से विरोध हुआ था, मध्य प्रदेश से विरोध हुआ था। साथियों, इस डिक्टेशन में आए हुए वाक्यांश हैं जिनकी प्रैक्टिस करेंगे। पहला है बहुत ही महत्वपूर्ण। बहुत ही महत्वपूर्ण, एक साथ लिखेंगे। इसके लिए मैं, इसके लिए मैं का आंकड़ा लगा देंगे ले में। जीएसटी, जीएसटी, कुल मिलाकर, कुल मिलाकर, दो तरह से लिख सकते हैं इसको, कुल मिलाकर। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। राज्यों में, राज्यों में, राज्यों के लिए बहुवचन की बिंदी लगा देंगे। विभिन्न प्रकार के, ये वह का आंकड़ा है, विभिन्न प्रकार के। नेक्स्ट है होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, आने वाला है, दो तरह से लिख सकते हैं। पूर्व वित्त मंत्री जी ने कहा है, पूर्व वित्त मंत्री जी ने कहा है। आपके माध्यम से, आपके माध्यम से, आपका आभारी हूँ, आपका आभारी हूँ। इस बिल में, इस बिल में विरोध करते रहे, विरोध करते रहे। हमारे देश में, हमारा देश, हमारे देश में, मैं का आंकड़ा लगा देंगे इसी में, हमारे देश में। चर्चा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। टैक्सेशन, टैक्स, टैक्सेशन, एक साथ लिखेंगे। नेक्स्ट है करने का प्रयास कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट है उस समय चर्चा होती, उस समय चर्चा होती, उस समय चर्चा होती। यूपीए सरकार, यूपीए सरकार। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार। ऐतिहासिक कदम था, ऐतिहासिक कदम था। चर्चा का विषय रहा है, चर्चा का विषय के लिए जस्ट पास में से लिखेंगे, से। चर्चा का विषय रहा है, रहा है के लिए से को डबल कर देंगे, रहा है। चर्चा का विषय रहा है। खेद का विषय है, किसी भी शब्द के पास में से लिख देंगे ये वाला, तो इसको का विषय पढ़ेंगे। नेक्स्ट है दुर्भाग्य की बात यह है कि, दुर्भाग्य की बात यह है कि देश की जनता, देश की जनता फैसला नहीं होता, फैसला नहीं होता। फैसला में नहीं का आंकड़ा लगा दिया, ने का आंकड़ा को नहीं पढ़ेंगे और ये होता इसी में से निकाल देंगे। फैसला नहीं होता। राजनीतिक दलों में, राजनीतिक दलों में संभव नहीं है, ये संभव नहीं का आंकड़ा लगा देंगे, नहीं है, एक डैश निकाल देंगे। संभव नहीं है। समझाने की कोशिश, समझाने की कोशिश के लिए इसी में बड़ा से कर देंगे और बिंदी लगा देंगे। जैसे कोशिश, करने की कोशिश, उसी तरह से समझाने की कोशिश। नेक्स्ट है पूरे सदन के सदस्यों, पूरे सदन के सदस्यों, बहुवचन के लिए बिंदी लगा देंगे। इस बात को जानती है कि, इस बात को जानता है कि, जानती है कि, मैं जानता हूँ कि, हम जानते हैं कि, आप जानते हैं कि, ये जानता के लिए है ये चिन्ह, तो इस बात को जानती है कि। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। विरोध हुआ था, विरोध हुआ था। अगला है जिनकी वजह से, जिनकी वजह, वजह आएगा तो है का आंकड़ा लगाएंगे लास्ट में, वजह। और जिनकी वजह से है तो जिनकी वजह से का आंकड़ा लगाएंगे डायरेक्टली, जिनकी वजह से पढ़ा जाएगा।
किसी देश में, किसी देश में, यह चाहता है कि, चाहता है कि, यह चाहता है कि। अगर और भी शॉर्ट लिखना है तो यह चाहता है कि, जस्ट। यह कहा गया, यह कहा गया, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है हम सब लोग यहाँ, हम सब लोग यहाँ, बात करने के लिए। इसके नीचे ले को डिस्टर्ब करके लिख देंगे तो इसमें करने का लोप हो जाएगा, करने का, और लिए पढ़ेंगे इसको, बात करने के लिए। हमारे देश का कर ढांचा, हमारा देश, हमारे देश का कर ढांचा, हमारे देश का कर ढांचा, जिससे महंगाई, जिससे महंगाई ऐसे लिखते हैं। अगर महंगाई किसी शब्द के बाद में आए तो महंगाई के लिए सिर्फ आई का सिंबल बना देंगे उस शब्द के जस्ट नीचे, तो इसको महंगाई पढ़ेंगे। जिससे महंगाई, देश में महंगाई, आज महंगाई, तो आई से महंगाई पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 125 करोड़ लोग, 125 करोड़ लोग, प्रचारित किया जा रहा है कि, प्रचारित किया जा रहा है कि, हम लोग भी, हम लोग भी। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय उपसभापति महोदय, संविधान संशोधन विधेयक पर, इस संविधान संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक पर। देश के लिए, देश के लिए, हम सबको मालूम है कि, हम सबको मालूम है कि, मालूम के लिए जस्ट नीचे आंकड़ा लगा देंगे, मालूम है कि, इसको मालूम पढ़ेंगे, मालूम।